हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो है ग्रह आरंभ मुहूर्त के बारे में। नींव पूजन, भूमि पूजन का मुहूर्त, अर्थात आप प्लॉट ले चुके हैं या मकान बनाना चाहते हैं और मकान बनाने से पूर्व भूमि का पूजन करना चाहते हैं तो इन मुहूर्तों में आप कर सकते हैं। मई से लगाकर नवंबर तक के सारे मुहूर्त बताए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर 2020 में मुहूर्त नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक कोई भी श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान हो जाएं। इसी वर्ष यदि चाहते हैं तो भूमि पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आपको अप्रैल 2021 के बाद ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिलेंगे। इन मुहूर्तों में केवल 6 मुहूर्त ही श्रेष्ठ हैं। मई से लगाकर नवंबर तक केवल 6 मुहूर्त ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको करना अब अति आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिक एक भी मुहूर्त नहीं है। कौन कौन से मुहूर्त हैं वे आपको वार, मास, पक्ष, दिनांक, मुहूर्त का समय भी बताया जाएगा, और इसके साथ ही किन राशि वालों के लिए वह मुहूर्त अशुभ रहेगा यह भी बताया जाएगा, तो इसे ध्यान से सुनें। आजकल हम छोटी छोटी वस्तुएं भी मुहूर्त देखकर खरीदते हैं, लेकिन विशेष तौर पर यदि देखें तो वाहन, भूमि, संपत्ति से जुड़े हुए या वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम समस्त, उसमें मुहूर्त की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हम धान्य संग्रह करते हैं वर्ष भर का, उसको भी मुहूर्त में संग्रह करते हैं। बीज बोते हैं वो भी मुहूर्त में करते हैं। नया छोटा बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो वह भी मुहूर्त में करता है। षोडश संस्कार जो हैं सारे मुहूर्त में ही होते हैं। तो मुहूर्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सी बार लोग इतने अंधविश्वासी होते हैं कि छोटे छोटे कार्यों में भी मुहूर्त देखते हैं, वो गलत है। यदि आप छोटे छोटे कार्यों में भी मुहूर्त देखेंगे तो आप स्वयं ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए अति आवश्यक जो मुहूर्त होते हैं उन्हीं पर ध्यान देना होता है। मकान बनाना, लाखों रुपए खर्च करना, जीवन की सारी पूंजी उसमें लगाना, और यदि वह मुहूर्त में ना करें तो फिर पछतावा होता है। बहुत सी बार मुहूर्त में काम नहीं करते हैं और फिर बाद में यदि कोई घर में कोई अनहोनी हो जाए या क्षति हो जाए तो फिर हम दोष स्वयं को ही देते हैं कि हमने मुहूर्त में काम नहीं किया। मुहूर्त से पहले भूमि को देखते हैं, भूमि खरीदते हैं, क्योंकि लाखों रुपए की भूमि है, उसे ध्यान से खरीदना पड़ता है। कहीं गड्ढे में ना हो, भूमि ऊंचाई पर होनी चाहिए, डूब क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भूमि का ढलान, भूमि का मुख उत्तर पूर्व सर्वश्रेष्ठ होता है। ढलान भी उत्तर पूर्व ईशान में हो भूमि का तो बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर से दक्षिण लंबा प्लॉट अच्छा रहता है, आयताकार प्लॉट अच्छा रहता है। पूर्व से पश्चिम प्लॉट मध्यम रहता है, तो इसे भी ध्यान में रखना होता है। इसे चंद्रवेदी, सूर्यवेदी प्लॉट कहते हैं। भूमि में यदि गड्ढा करते हैं तब भी ईशान में, कुआं खोदते हैं ईशान में, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। यदि प्लॉट मकान बना रहे हैं तो उत्तर खुला हुआ हो, पूर्व खुला हुआ हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। आग्नेय कोण में किचन, ईशान में ईश्वर का स्थान, भगवान का स्थान, नैऋत्य कोण में गृह स्वामी के रहने का कमरा, वायव्य कोण में सेफ्टी टैंक आदि बनाते हैं। तो ये वास्तु के सारे नियम हैं। लेकिन यदि प्लॉट खरीद लिया और प्लॉट खरीदने के बाद खोदने के बाद जैसे नींव खोदते हैं और उसमें से यदि हड्डियां निकली, केश अर्थात बाल निकले, कोयला निकला, तो फिर क्या करेंगे? वह तो अशुभ होता है। तो उसमें भी हमारे वास्तुशास्त्र में इसका उपाय बताया है कि अस्थियां निकल जाए, हड्डियां निकल जाए, शल्य जिसे हड्डियां बोलते हैं निकल जाए प्लॉट में से, तो उस पूरे प्लॉट को 6-7 फीट, एक मनुष्य जितना खोद ले में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ अगर होगी गहराई में तो 7-8 फीट होगी, खोद ले में, उस सारी मिट्टी को निकाल ले में और फेंक दे में, हटा दे में, और उसमें शुद्ध मिट्टी, नई मिट्टी लाकर भर दे में, पूरे प्लॉट को समतल कर ले में। प्लॉट यदि कंटीला हो तो साफ सुथरा कर ले में, भूमि पूजन से पहले, नींव पूजन से पहले साफ सुथरा करने के बाद फिर उस पर गाय बांधते हैं। पुराने ज़माने में तो गायें बांधते थे ताकि वह भूमि
शुद्ध हो जाए। कैसे? 10-20 दिन तक गाय बंधेगी तो वह गोबर करेगी, गोमूत्र करेगी, उससे भूमि पवित्र हो जाती है। यहाँ लीपने की भी प्रथा है। मिट्टी, गोबर, गोमूत्र से भूमि को लीपने के बाद फिर भूमि पूजन किया जाता है, ऐसा भी विधान है। लेकिन कम से कम गाय तो बांध ही सकते हैं। 10-20 दिन बाद जब ये मुहूर्त जो मैं आज बता रहा हूँ ऐसे मुहूर्त आए, उस मुहूर्त से पहले नींव भी खोदते हैं। चाहे उसी दिन शुभ समय में खोद सकते हैं। एक कोना तैयार कर सकते हैं, फिर उसमें भूमि पूजन के 5 पत्थर रख सकते हैं। तो नींव खोदने से पहले भी भूमि के देवता, अपने पितृ देवता, कुल देवता आदि का पूजन करना चाहिए। उनको यथाशक्ति भोग अर्पण करना चाहिए। उसके बाद ही नींव खोदना शुरू करना चाहिए। नींव खोदना भी कोई साधारण सी बात नहीं है, उसे भी वास्तु के अनुसार कोना देखकर खोदना चाहिए। वह भी आज बताऊंगा। मुहूर्त के हिसाब से किस दिन कौन से कोने से खुदाई शुरू करनी चाहिए, वह भी बताऊंगा। नींव खोदना, लेकिन उससे पहले भी जो नींव खोदने वाला व्यक्ति है उसका पूजन करें, उसको यथाशक्ति दक्षिणा दें, फिर खोदना प्रारंभ करें। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। आज का जो मुहूर्त है यह भूमि पूजन का है। नींव खोदने के बाद भूमि पूजन करें, उसका मुहूर्त है। भूमि पूजन में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अब आप किस पंडित को बुलाते हैं उस पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जैसे पंडित मिलते हैं वैसी पूजा करवाते हैं लोग अपनी श्रद्धा अनुसार, लेकिन पूजा की एक पद्धति है। इसमें सर्व देवताओं का पूजन होता है, वास्तु देवता का पूजन होता है, उनका आह्वान किया जाता है, 5 पत्रों का पूजन किया जाता है, और इसमें वैदिक पंडित की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही भूमि पूजन में विश्वकर्मा का भी ध्यान किया जाता है। और 5 पत्रों को नींव में रखने से पहले एक कलश गाड़ा जाता है 100 ग्राम का। तो उस कलश में भी पवित्र स्थानों की मिट्टी, गंगा जल, पंचरत्न, सर्प, कछुआ छोटे छोटे बने हुए उसमें रखे जाते हैं। फिर उस कलश के ऊपर वैसा ही तांबे का ढक्कन होता है, 100 ग्राम का लोटा होता है, उस लोटे को गाड़ा जाता है। तो यह सारी प्रक्रिया होती है। इसमें वैदिक पंडित की आवश्यकता होती ही है। भूमि पूजन के श्रेष्ठ मुहूर्त इस वर्ष, एक मुहूर्त तो मैं पूर्व के एक वीडियो में बता चुका हूँ, मई महीने में 4 मई का था। लेकिन आज आपको बता रहा हूँ अगले मुहूर्त। इसमें महीने कौन कौन से शुभ होते हैं? वैशाख मास, श्रावण मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, फाल्गुन मास, माघ मास भी होता है। तो इन महीनों में कर सकते हैं। देवशयन का इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर भूमि शयन पंचबाण देखा जाता है। तो श्रावण मास, आश्विन मास, कार्तिक मास में भी भूमि पूजन किया जा सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि देव शयन है तो इसमें हम शुभ काम नहीं करें। हर वर्ष श्रावण मास, आश्विन मास, कार्तिक मास में भी मुहूर्त आते हैं। उसमें विशेषकर श्रावण मास में, कार्तिक मास में भूमि पूजन किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लें कि देव शयन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहला मुहूर्त वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी, सोमवार दिनांक 4 मई 2020। इस दिन तिथि क्षय है, इसलिए चंद्रमा की गति बहुत ज़्यादा है। चावल का दान करें और फिर इस मुहूर्त को करें। 2 मुहूर्त हैं। वृषभ लग्न प्रातः 6:40 से 8:30। दूसरा इसी दिन मुहूर्त समय है अभिजीत 12:08 से 1 बजे तक। इस दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। इस बात को भी आप नोट कर लें। और इसमें नींव की खुदाई जो है आपको वायव्य कोण से प्रारंभ करनी है। यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें अवश्य देखें। वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम के बीच वाले कोने से खुदाई प्रारंभ करनी है, नींव की खुदाई। दूसरा मुहूर्त है श्रावण शुक्ल दशमी बुधवार दिनांक 29 जुलाई 2020। सुबह एक ही समय है, 11:05 से 12:40 दोपहर तक। यह मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। इस बात को भी नोट कर लें। इसलिए मेष, सिंह, धनु राशि वाले इस मुहूर्त को नहीं कर सकते। अन्य राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा। इस बात को भी नोट कर लें। इस दिन नैऋत्य कोण में
खुदाई आपको प्रारंभ करनी है। नैऋत्य कोण जो हो वहाँ से खुदाई प्रारंभ करनी है। नैऋत्य कोण कौन सा हुआ? दक्षिणी और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच वाला कोना। अगला मुहूर्त है श्रावण शुक्ल एकादशी गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 एक ही समय है, प्रातः 6:10 से 7:40 तक। मेष सिंह धनु राशि वालों के लिए यह शुभ नहीं है, अन्य राशि वालों के लिए शुभ है। यदि घर में भी कोई सदस्य अन्य राशि का है तो वह इस मुहूर्त को कर सकता है। उसके हाथ से आप 5 पत्थर पूजन करके रखवा सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लें। इस दिन भी नैऋत्य कोण से खुदाई प्रारंभ करें। नींव खोदनी है तो इस मुहूर्त में खोदनी है तो नैऋत्य कोण से खोदनी प्रारंभ करें और पूजन भी इस दिन इस समय में कर लें। अगला मुहूर्त है जो कि चौथा मुहूर्त है, द्वितीय आश्विन शुक्ल दशमी सोमवार, विजयादशमी के बाद वाला दिन। 25 अक्टूबर को विजयादशमी है, 26 अक्टूबर के दिन मुहूर्त है सोमवार। इस दिन 2 मुहूर्त हैं, प्रातः 10:40 से 12:40 और दूसरा मुहूर्त है 12 से 12:44। दोनों ही मुहूर्त श्रेष्ठ हैं, समय श्रेष्ठ हैं। कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। 26 अक्टूबर के दिन आग्नेय कोण से खुदाई प्रारंभ करें। यदि नींव खोदनी है इससे 1-2 दिन पहले तो आग्नेय कोण से खुदाई प्रारंभ करनी है। कार्तिक शुक्ल एकादशी अगला मुहूर्त बुधवार 25 नवंबर 2020 देव शयन के बाद जब देव उठान होगा उस दिन का मुहूर्त है। धनु लग्न है प्रातः 8:45 से 10:45 और कुंभ लग्न है 12:30 से 2। इस दिन 2 समय हैं, इसमें आप नींव पूजन कर सकते हैं, सुबह खुदाई भी कर सकते हैं, चाहे तो दिन में भूमि पूजन कर सकते हैं। मेष सिंह धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं रहेगा, अन्य राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। और 25 नवंबर के दिन वृश्चिक का सूर्य है, इसलिए ईशान कोण से खुदाई प्रारंभ करें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्व और उत्तर के बीच वाला कोना ईशान कोण, वहाँ से खुदाई प्रारंभ करनी है। इससे पहले जो मैंने बताया 26 अक्टूबर वाला, उसमें आग्नेय कोण था, पूर्व और दक्षिण के बीच वाला कोना। अगला अंतिम मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 30 नवंबर 2020। इस दिन 2 मुहूर्त हैं, कुंभ लग्न दोपहर 12:15 से 1:40 दोपहर तक और दूसरा उसी समय के अंतराल में ही 12:05 से 12:47 अभिजीत मुहूर्त है। लेकिन मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा, इस बात को भी नोट कर लें। और ईशान कोण से नींव की खुदाई इस दिन प्रारंभ करनी है 30 नवंबर के दिन, इस बात को भी आप नोट कर लें। मित्रों, लोगों के योग भी होने चाहिए मकान के। कुंडली में चौथा भाव होता है जिसमें चंद्रमा और बुध की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा बुध यदि कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो मकान का सुख मिलता ही नहीं है। इसके साथ ही चौथे भाव में अशुभ ग्रह हों तब भी मकान होते हुए भी व्यक्ति भटकता रहता है, या बनाएगा फिर बेच देगा, बनाएगा बेच देगा, लेकिन अस्थिरता रहती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कुंडली में भी ग्रह गोचर सही है या नहीं। चंद्रमा और बुध की स्थिति देखनी अति आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे मुहूर्त भी बताऊंगा जो आपको पंडितों द्वारा बताए जाएंगे, लेकिन ये मुहूर्त श्रेष्ठ नहीं है, नोट कर लें। ये मुहूर्त अच्छे नहीं रहेंगे। मैंने जो 6 मुहूर्त बताए हैं उसका मैंने यहाँ पर पहले चार्ट भी बताया था, वे ही मुहूर्त श्रेष्ठ रहेंगे। अब जो मुहूर्त बता रहा हूँ, ये मुहूर्त पुराना मकान वापस तोड़ के सही करवाना हो, या मकान 1 मंजिल है दूसरी मंजिल बनाना हो, या जीर्णोद्धार करना हो तो कर सकते हैं। कौन कौन से मुहूर्त हैं केवल दिनांक बताऊंगा। यदि समय जानना चाहते हैं तो आप यहाँ मैसेज करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो इसमें आपको मुहूर्त बताए जाएंगे 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, 5 मई, 15 मई, 18 मई, 16 जून, 15 जून, 24 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई, 13 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 25 जुलाई, 27 जुलाई, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, उसके बाद 12 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। ये जितने भी मुहूर्त मैंने बताए हैं ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यह भूमि शयन वाले हैं और वास्तु चक्र शुद्धि इन मुहूर्तों में नहीं है। इसलिए इन मुहूर्तों को नए मकान में विशेष तौर से नहीं करना चाहिए। लेकिन पंडित अपने स्वार्थवश इन मुहूर्तों को दे देते हैं।
तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। केवल 2020 में, क्योंकि इस 2020 की ही बात हो रही, केवल 6 ही ऐसे मुहूर्त हैं जो श्रेष्ठ हैं। उनमें यदि आप चाहें तो नींव पूजन, भूमि पूजन कर सकते हैं। समय भी मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।